लेक्स फोरी एंड लेक्स लोसी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इनका डिफरेंस भी जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में समझेंगे अपन। देखो फोरी का मतलब क्या होता है, फोरम यानी कि कोर्ट, यानी कि कहाँ पर केस फाइल किया गया है, वहीं का प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो हम देखते हैं। दूसरा लोसी का मतलब हो गया लोकेशन, यानी कि कहाँ पर फलानी वारदात हुई है, इवेंट अकर हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहीं का हम सब्सटैंटिव लॉ जो है वो कंसिडर करते हैं। मतलब कि लेक्स फोरी का क्या मतलब हो गया, लॉ ऑफ द कोर्ट वेयर द केस इज ट्राइड। लेक्स लोसी का मतलब जहां पे इवेंट जो है वो टुक हुआ है, वेयर द इवेंट टुक प्लेस। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे कि मान लो कि कोई एक एक्सीडेंट हो गया इंडियन पर्सन का, कहाँ पर हुआ, नेपाल में हुआ। अब उस जो इंजर्ड पर्सन था वो इंडियन था, तो उसने क्या किया, केस जो है वो इंडियन कोर्ट में फाइल किया। अब यहाँ पर वारदात कहाँ हुई है, नेपाल में हुई है, लेकिन केस कहाँ फाइल किया गया है, इंडियन कोर्ट में फाइल किया गया है। तो अब यहाँ पे नेपाल के लॉज अप्लाई करेंगे या फिर इंडिया के लॉज अप्लाई करेंगे, वहीं पर ये लेक्स फोरी और लेक्स लोसी जो है वो काम करता है। तो लेक्स फोरी मैंने आपको क्या बताया, जहां पर केस फाइल किया गया है वहीं के प्रोसीजरल लॉ अप्लाई करेंगे। तो लाइकवाइज इंडियन कोर्ट में केस फाइल किया गया है तो इंडिया के प्रोसीजरल लॉ जो है वो उस फलाने केस में अप्लाई होंगे। जैसे कि आपका एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, तो सूट जो फाइल करी जाएगी वो इंडियन लॉ के हिसाब से करी जाएगी। एविडेंस जो लेगा कोर्ट वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से लेगा, यानी कि बीएसए के हिसाब से लेगा। वहीं पर लेक्स लोसी, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है वो नेपाल में हुआ है, तो फिर जो राइट्स और लाइबिलिटी जो डिसाइड होंगी वो नेपाल के सब्सटैंटिव लॉ के हिसाब से डिसाइड होंगी, ठीक है। तो ये हो गया, वहां पर हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स फोरी एंड लेक्स लोसी।